हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 3 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है साथियों, 3 अगस्त से। तो आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है साथियों। इस वीडियो में हम आपको जो है टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है आपके 100 क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा साथियों। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि केरल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मनुष्य कौन है। साथियों, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मनुष्य कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यूरी गागरिन। याद रख लीजिएगा यूरी गागरिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। यूरी गागरिन इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले मनुष्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अंतरिक्ष यान से मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा था। साथियों, किस अंतरिक्ष यान से, तो उस अंतरिक्ष यान का नाम साथियों अपोलो 11 था। क्या था साथियों, अपोलो 11 उसका नाम था। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा यहाँ पर भारतीय महिला खिलाड़ी, जो है भारतीय महिला खिलाड़ी साथियों मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं। तो साथियों मिताली राज जो है यह संबंधित है क्रिकेट से। साथियों ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है क्रिकेट, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, क्रिकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से साथियों कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है। साथियों दिए गए विकल्पों में से कौन सा शहर है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया साथियों रायपुर, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रायपुर, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। साथियों भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय खेल है साथियों हॉकी। तो यह है साथियों आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बॉक्सिंग खेल के जो प्रतियोगिता क्षेत्र को क्या कहा जाता है। साथियों बॉक्सिंग खेल के साथियों प्रतियोगिता क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों रिंग कहा जाता है। रिंग के अंदर ही साथियों बॉक्सिंग खेल खेला जाता है। तो ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हैदराबाद में स्थित है साथियों, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय भाषा संस्था भारत के किस शहर में स्थित है। तो भारतीय भाषा संस्थान जो है यह भारत के किस शहर में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है डी, यानी कि मैसूर में। साथियों ऑप्शन नंबर का डी मैसूर में, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जो है लियोनेल मेसी किस देश के हैं। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी जो कि लियोनेल मेसी हैं यह किस देश के हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अर्जेंटीना। साथियों अर्जेंटीना जो है आपका अर्जेंटीना जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि फुटबॉल खेल से संबंधित प्रसिद्ध ड्यूरंड कप का संबंध है किससे। साथियों फुटबॉल खेल से संबंधित प्रसिद्ध ड्यूरंड कप का संबंध किस खेल से है। सॉरी कप का संबंध है, यहाँ पर पूछा गया है कि फुटबॉल खेल से संबंधित प्रसिद्ध ड्यूरंड कप का संबंध है इसमें से किससे है साथियों। तो फुटबॉल खेल किससे संबंधित, यह जो है फुटबॉल से ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से किस देश के पास
इन चारों ऑप्शन में से दिए गए विकल्पों में से साथियों किस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है? तो परमाणु हथियार जो है नहीं है, यह साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि जापान के पास। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया जापान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड जो था यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लाफिंग बुद्धा। साथियों इसका कोड क्या था? देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लाफिंग बुद्धा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नासिक शहर किस नदी के किनारे है? तो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नासिक शहर जो है साथियों यह किस नदी के किनारे है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि गोदावरी नदी के किनारे है। साथियों गोदावरी नदी ऑप्शन नंबर का डी पर दिया गया है, गोदावरी नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक आगरा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि यमुना। साथियों यमुना आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, यमुना नदी उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक आगरा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पश्चिम बंगाल का जो है कोलकाता शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है बी यानी कि हुबली नदी के तट पर। याद रख लीजिएगा हुबली नदी जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत के किस प्रसिद्ध शहर को जो है मोतियों का शहर कहा जाता है? तो भारत का जो मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है हैदराबाद, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस शहर का जो है प्रसिद्ध उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो सिटी ऑफ जॉय यह साथियों सिटी ऑफ जॉय जो है यह कोलकाता का नाम है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का ए साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया कोलकाता, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों राजस्थान का जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जयपुर है। साथियों जयपुर जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है जयपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मानव द्वारा खोजा गया प्रथम सौरमंडलीय ग्रह कौन सा है? तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम सौरमंडलीय ग्रह जो है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि यूरेनस। साथियों यूरेनस आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया यूरेनस, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड की राजधानी जो है कहाँ पर है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कोहिमा है। साथियों कोहिमा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मुस्लिम समुदाय का जो है पवित्र शहर जो है मक्का कहाँ पर स्थित है? तो मुस्लिम समुदाय का जो है पवित्र शहर जो कि मक्का है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सऊदी अरब में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी सऊदी अरब, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मसाई नामक प्रसिद्ध जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो मसाई नामक जो प्रसिद्ध जनजाति है यह साथियों मुख्य रूप से जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अफ्रीका में पाई जाती है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा पर अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि मसाई नामक प्रसिद्ध जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? इसको मैंने बताया साथियों अफ्रीका में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत की गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो भारत की गंगा नदी को साथियों बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं?
आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया पद्दा के नाम से जानता है साथियों। पन्ना आपका ऑप्शन नंबर का जो बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि क्रिकेट के खेल में साथियों प्रयुक्त होने वाला यहाँ पर बीमार शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों? तो क्रिकेट के खेल में साथियों प्रयुक्त होने वाला बीमार शब्द जो है किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है क्रिकेट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी जो है अफ्रीका में नहीं बहती है? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि अफ्रीका में नहीं बहती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अमेजन। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया अमेजन नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा अमेजन नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा माना जाता है? साथियों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। साथियों ऑस्ट्रेलिया को हम लोग विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, महाराष्ट्र का जो है नागपुर शहर मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह साथियों यह प्रसिद्ध है, याद रख लीजिएगा, संतरा के लिए प्रसिद्ध है। साथियों महाराष्ट्र का नागपुर शहर जो है संतरा के लिए प्रसिद्ध है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का प्रसिद्ध उत्पाद केसर किस राज्य या फिर यूनाइटेड स्टेट, यानी कि आपके साथियों किस राज्य फिर यूनाइटेड स्टेट से संबंधित है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। साथियों जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी जम्मू का और कश्मीर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध नीतिपरक पुस्तक जो है पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध नीतिपरक पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विष्णु शर्मा। साथियों विष्णु शर्मा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, विष्णु शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो भारतीय संविधान में साथियों याद रख लीजिएगा विशेषताएं ली गई हैं, 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं साथियों, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान के द्वारा साथियों भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। साथियों 26 नवंबर 1949 को जो अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर जो बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1947 से पहले 26 जनवरी को किस रूप में मनाते थे? तो वर्ष 1947 से पहले 26 जनवरी को साथियों हम लोग किस रूप में मनाते थे? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाते थे साथियों, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी पर दिया गया स्वतंत्रता दिवस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्यों का जो है कार्यकाल कितना होता है? तो भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है साथियों यह कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी। सॉरी दोस्तों, देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि 6 वर्षों का होता है, 6 ईयर्स साथियों, 6 वर्षों का होता है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों 6 वर्षों का होता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वाणिज्यिक शब्दावली में यहाँ पर काला सोना किसे कहा जाता है? साथियों वाणिज्यिक शब्दावली में काला सोना जो है किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल को कहा जाता है साथियों, पेट्रोल आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल पर दिखने वाला जो है धूमकेतु कौन सा है? तो जो कि प्रत्येक 76 यानी कि 76 वर्षों के बाद से दिखाई देता है, 76 ईयर के बाद से जो दिखाई देता है वह जो है धूमकेतु कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हैली। साथियों हैली जो धूमकेतु प्रत्येक 76 ईयर्स यानी कि 76 वर्ष के बाद से दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर का ए दिया गया है, हैली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा जो है किस खगोलीय पिंड के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है? तो चंद्रमा जो है साथियों याद रख लीजिएगा, चंद्रमा
यह जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है खगोलीय चक्कर लगा जो है चंद्रमा जो लगाता है साथियों। चंद्रमा जो है किस खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए साथियों किस स्केल का प्रयोग होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि रिएक्टर स्केल का। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों रिएक्टर स्केल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। रिएक्टर स्केल का जो है प्रयोग होता है साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, कौन सी प्रसिद्ध जो है नहर प्रशांत और जो है अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? ऐसी कौन सी प्रसिद्ध नहर है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पनामा नहर। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है पनामा नहर। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पानी की मात्रा और जो है गहराई में विश्व की सबसे गहरी झील है कौन सी है? साथियों पानी की मात्रा और गहराई में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बैकाल झील है साथियों। बैकाल झील जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों भारतीय राज्य गोवा की जो है आधिकारिक राजभाषा कौन सी है? तो भारतीय राज्य गोवा की आधिकारिक राज्य भाषा साथियों पूछी जा रही है तो कोंकणी है साथियों, कोंकणी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, हमारे ग्रह पृथ्वी का जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो हमारे ग्रह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है कौन सा है साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि चंद्रमा है। चंद्रमा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, चंद्रमा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, खगोलीय पिंडों के वर्गीकरण में साथियों पृथ्वी किस वर्ग में आता है? तो खगोलीय पिंडों के वर्गीकरण में साथियों जो है पृथ्वी जो है किस वर्ग में आता है? तो पृथ्वी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी जो है ग्रह के अंतर्गत, यानी कि पृथ्वी जो है ग्रह के वर्ग में आता है साथियों, ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों डॉक्टर यशवंत सिंह जो है परमार को जो है किस राज्य का संस्थापक मानते हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा डॉक्टर यशवंत सिंह को जो है मानते हैं किस राज्य का संस्थापक? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि हरियाणा को साथियों हरियाणा के संस्थापक मानते हैं, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है साथियों इन चारों ऑप्शन में से सत्यमेव जयते आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है। जयते का जो है लिखने का तरीका गलत है साथियों, लेकिन सत्यमेव जयते जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़ साथियों, बरगद का पेड़, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। बरगद का पेड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, विश्व में जो है सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला जो है देश यह कौन सा है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, फ्रांस इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिए, भारतीय राज्य तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो भारतीय राज्य तेलंगाना की दूसरी राजभाषा जो है उर्दू है साथियों। उत्तर प्रदेश की भी दूसरी राजभाषा क्या है? तो उर्दू ही है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर जो है लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि जीवी मावलंकर साथियों, जीवी मावलंकर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ऐतिहासिक और जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए गुजरात इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बीईएल का मुख्यालय साथियों बीईएल का मुख्यालय जो है यह स्थित है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है बेंगलुरु इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा।
अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत का जो है प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है। भारत का प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्था जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो पुस्तक संगीत से है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुस्तक जो है संगीत से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है डी यानी कि ग्रेमी पुरस्कार, सॉरी कौन से दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार लिखा गया है साथियों, पुस्तक नहीं है पुरस्कार है, यानी कि पुरस्कार। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कौन सा जो पुरस्कार संगीत से है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि ग्रेमी पुरस्कार साथियों, ग्रेमी पुरस्कार जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, ग्रेमी पुरस्कार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम जो है प्राप्तकर्ता कौन थे। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है यानी कि ग्रहणकर्ता कौन थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर विश्वनाथ आनंद ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और ये भी याद रख लीजिएगा, विश्वनाथ आनंद जो है यह एक वर्ल्ड चेस चैंपियन थे और वो भी सबसे कम उम्र में साथियों वर्ल्ड चेस चैंपियन थे। उसके बाद से गुकेश बने हैं, उनको भी याद रख लीजिएगा। उनसे पहले जो साथियों आनंद ही थे, इस समय वर्तमान में गुकेश हैं, तो इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए आपका लास्ट प्रश्न क्योंकि साथियों आपका जो 20 मिनट जो है कंप्लीट हो चुका है। छोटे छोटे पार्टों में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको जो है बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी और सारे प्रश्नों को याद करने में। हम आपको पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड करा देंगे आपको, दोनों वीडियो अपलोड होने के बाद से। एक शाम को वीडियो आज अपलोड होगा, उसके बाद से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे पूरे 100 प्रश्नों का, साथ ही साथ उसके साथ आंसर की भी हम आपको नीचे देंगे। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है कब से लागू किया गया था। तो ये आपको बताना है साथियों, जीएसटी कब से लागू किया गया था, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। जय हिंद।